बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉरी शफान सिंपल मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ यहाँ पे दाल की, और दाल फ्राई जो हर घर में बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम प्याज मैंने डाली हैं यहाँ पे। और इसको हल्का सा जो है हम यहाँ पे सोते कर लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसके साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा है, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च है। इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं प्याज के साथ जो है प्याज को मैं ब्राउन करूँगी, और ये साथ ही गरम मसाला जो है ये इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी खुशबू आ जाती है जब प्याज ब्राउन होती है, और साथ में गरम मसाला जब हम भूनते हैं तो बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू इसमें आ जाती है। और इसके साथ ही यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो है गैस का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सी लोग गैस आ रही थी, तो बहुत मुश्किलों से ये कि प्याज मेरी ब्राउन हुई और सिलेंडर जो था मेरा ख़त्म हो गया था। तो इसलिए बस सर्दियाँ आ गई हैं, और ये जो मसला है ये सारी सर्दियाँ चलता रहेगा। कभी गैस होगी कभी नहीं होगी, बहुत परेशानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए बहुत मुश्किलों से जो ये है बहुत देर में जाके प्याज मेरी ब्राउन हुई है, देखें आप इस तरह से। तो बहुत सी लोग आज में मैंने खाना बनाया नहीं आ रही थी, और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ कैसी गैस आ रही है, आती है या नहीं आती। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है यहाँ पे। और इसको हम थोड़ी देर जो है सोते कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। और ये देखिए यहाँ इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करते रहना है यहाँ इस तरह से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब जनाब यहाँ पे हमने अदरक लहसुन थोड़ा सा भून लिया था, अब हम इसमें डालेंगे मसाले कुछ यूँ हैं। यहाँ मैं डाली हूँ रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स मैंने लिया है 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने भर के जो है धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। और ये ज़ीरा पाउडर जो है मैंने घर में पीस के रखा हुआ है, और ये हर खाने में मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है और हमारे हाजमे के लिए भी जो है ये बहुत अच्छा होता है। और यहाँ साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छे से इनकी मसालों की भुनाई हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं मैं मसालों को कितने अच्छे से भून रही हूँ, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी डालूँगी। और यहाँ देखें यहाँ पे मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, इससे बहुत ही प्यारा इसका कलर आएगा। मम्मा रेड चिली और पेपरिका में बस मतलब ये फ़र्क नज़र आता है कि उसका कलर डार्क होता है पेपरिका का, और रेड चिली पेपरिका में स्पाइस नहीं होता, बस वो कलर के लिए होती है, उससे बहुत प्यारा जो है हमारे सालन का जो है कलर आता है। तो यहाँ देखें 1 टीस्पून मैंने वो डाला था, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर हैं, इसे मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था, और इसको मैं इसमें डाल के अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको भूनते रहना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतनी ही मज़े की जो है ये दाल बन के तैयार होती है। और आपको मेरी रेसिपी वो पिछली वाली कैसी लगी? तो कल की रेसिपी जो है वो आयशा ने बनाई थी, और मैं बना रही थी, तो आयशा ने मुझे हटा दिया कि मम्मा मैं बनाऊंगी, इजी सी रेसिपी है। तो मैंने कहा चलो तुम ट्राई कर लो रेसिपी। तो फिर वो कल आयशा ने रेसिपी बनाई, और वो मैं इतने टाइम से शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने कल कर दी आप लोगों को। तो ये लोग जो हैं इसको जब भी भूख लगती है तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना बना के खाती रहती है। और इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ इसको मैं थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था। और आज पता है मैंने मामा की रेसिपी फॉलो की थी, वो जो मामा ने आलू के पराठे बनाए थे क्रिस्पी, वो मैंने बनाए थे आज। हाँ
तो ये देखें, साथ ही मैंने जो है हरी मिर्ची भी यहाँ डाल दी और मसाला यहाँ देखिए मेरा भुन गया है अच्छे से और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं यहाँ डालूँगी दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था धो के। ये तकरीबन 1.5 कप ये दाल है मूंग की और इसको मैंने यहाँ पे बस भिगो के रखा था और इसको यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे डाल के। तो इससे ये होता है कि दाल हमारी जो है जल्दी से गल जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, और ढाबा स्टाइल की जो दाल होती है वो लोग जो है दालों को पहले से जो है थोड़ा सा 50% गला के रखते हैं और फिर मसाला भूनते हैं और झट से जो है उनका वो को जैसे खाने जाते हैं तो जल्दी जल्दी से वो बना के दे देते हैं। तो यहाँ घर में जब बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मैंने दाल डाल दी है यहाँ पे और पानी भी इसमें डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और पानी आपने अपने हिसाब से डालना है, जितनी आप दाल ले रहे हैं उस हिसाब से आप पानी डालें इसमें, ताकि उतना पानी डालें जिसमें दाल जो है हमारी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाला था और ये थोड़ा सा जो दाल रह गई थी बाउल में वो उसमें मैं पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी और कवर करके इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन जब तक हमारी दाल जो है गलती नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे मैं तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ देखिए मेरी दाल जो है अच्छे से गल गई है और मसाला हमने पहले ही भून लिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल के। और लाइट भी चली गई थी आज, तो बहुत ही ज़्यादा गैस भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी और ये बहुत अच्छे से बन रही थी। और यहाँ मैं इसके लिए रोगन तैयार कर रही हूँ। जब इसी दाल में ऊपर से रोगन होता है तो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, उसमें थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ रेड चिली का पाउडर और इसको थोड़ा सा हल्का सा हम यहाँ पे तेल में गरम कर लेंगे। यहाँ ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगी। तो यहाँ आप देखें बस इतना ही इसको करना है। और इसमें थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी इसमें। ये देखें इस तरह से आपने इसको जो है हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना और नहीं जल जाएगी तो उसकी जलने की पूरा तेल जो है वो फिर काला काला सा होने लग जाएगा। यहाँ देखें बस इतना ही इसको पकाना है। इससे ये होगा कि हमारे जो दाल में है अच्छा सा जो है रोगन आ जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ दाल मैंने निकाल ली थी, लाइट का इशू था, तो यहाँ मैं रोगन इसमें डाल रही हूँ। जब आप सर्व करें तो उस वक्त आप इसमें रोगन डाल के दें तो बहुत ज़बरदस्त ये लगती है, बहुत मज़े की ये लगती है। और अलग से रोगन डालने का तो बात ही अलग है। तो यहाँ देखिए बस ये बन के तैयार हो गई थी और ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम हर वीडियो में हर व्लॉग में कहते हैं, तो ये आप हमारी बात टालेंगे नहीं। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।